हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस चैनल में आपको विज्ञान, गणित तथा इंग्लिश के बारे में अध्ययन कराया जा रहा है, तो आज के वीडियो के क्रम में हम आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9 की विविध प्रश्नावली जो कि संख्या पद्धति पर आधारित है, उसके कुछ प्रश्नों को लेकर उनका हल यहाँ समझाते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेस किया गया है यहाँ पे ब्रैकेट में है 4 इंटू अंडर रूट 5 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अगले ब्रैकेट में 3 इंटू अंडर रूट 5 प्लस 5 इंटू अंडर रूट 2 ब्रैकेट 1 को सरल करें। तो यहाँ पे सरल करना है, मतलब इसमें देखिए एक व्यंजक जो है एक ब्रैकेट में है और दूसरा व्यंजक दूसरे ब्रैकेट में है और उसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब हमको यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन कराना है, गुणा करनी है, तो गुणा करके इसको सरल करना है। तो इसका हल नीचे दिया गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए 25 की पावर 1/3 इंटू 5 की पावर 1/3 को सरल कीजिए। तो यहाँ पर भी सरल करना है। और क्वेश्चन नंबर 17 है, ये 16 का फोर्थ रूट है अपॉन 81 का फोर्थ रूट, इसका मान ज्ञात करना है। तो जैसे कि यहाँ पे वर्गमूल होता है तो 2 लिखा होता है, घनमूल होता है 3, ये 4 लिखा है तो इसका मतलब फोर्थ मूल, 5 है तो फिफ्थ मूल, इस तरीके से इसका। अब मूल का मतलब क्या होता है, जो भी संख्या यहाँ होनी चाहिए वो, जैसे यहाँ 4 है तो 4 ऐसी संख्या होनी चाहिए कि जो कि हमको 4 बार गुणा कराने पर इसको 16 हमको मिल जाए। तो इस तरीके से इसको देखना है। और ये 18 वाला जो है ये हमको सिद्ध करने वाला है। देखिए 1/1 प्लस एक्स की पावर ए माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर बी माइनस ए इक्वल टू 1, जो कि यह है राइट हैंड साइड में भी 1 है यहाँ और इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 ही आना है सिद्ध करके। इसका सोल्यूशन जो मिलेगा हमको वो यहाँ 1 मिलेगा इतने का, इस पूरे व्यंजक का, तभी ये जो है 1 इक्वल टू 1 होगा। तो इसी तरीके से देखिए सबका बारी बारी से हल समझते चलते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 15 का हल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए पहला व्यंजक हमने लिया 4 इंटू अंडर रूट 5 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2, ये पहला व्यंजक है। इसकी आपस में गुणा कराई जा रही है दूसरे व्यंजक से, जो कि इसके आगे है 3 इंटू अंडर रूट 5 प्लस 5 इंटू अंडर रूट 2। तो जैसे अंकों का गुणा करते हैं उससे उसी तरीके से यहाँ भी गुणा करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे व्यंजक में प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता है। एक प्लस एक माइनस की जब गुणा होती है तो माइनस में प्रोडक्ट आता है, उसका गुणनफल आता है। इस तरीके से प्लस प्लस का गुणा प्लस में होता है, माइनस माइनस का गुणा जो है प्लस में ही होता है। तो अब एक प्लस एक माइनस का होता है तो माइनस में होता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से हो रहा है। देखिए यहाँ 5 इंटू अंडर रूट 2 की गुणा जो है ये प्लस में है और माइनस के 3 इंटू अंडर रूट 2 से हो रही है। तो इसमें करते क्या है कि 5 को 3 से मल्टीप्लीकेशन करा लेते हैं इसका, तो ये हो जाता है 15। और ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 की जब गुणा होगी तो ये कि सेम नंबर हैं और अंडर रूट में है, तो इसका जो हमको गुणनफल प्राप्त होगा वो सेम नंबर ही, जो मूल संख्या है हमको वही प्राप्त होगी, जो कि हमारी 2 है। इसके ऊपर का जो रूट है दोनों का वो हट जाएगा और एक संख्या हमको यहाँ 2 प्राप्त हो जाएगी दोनों में से। इसी तरीके से अब इसकी जो मल्टीप्लीकेशन होगी 4 की, देखिए अंडर रूट प्लस का 5 अंडर रूट 2 इंटू 4 इंटू अंडर रूट 5, जो कि प्लस में है, दोनों प्लस में है तो प्लस का ही मान आएगा इसमें। तो 4 5 का 20 हो गया आपका। और चूंकि अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, यहाँ पर सेम नंबर नहीं है। अगर सेम नंबर होते तो जैसे यहाँ था 2 प्राप्त हो गया, ऐसे यहाँ भी प्राप्त हो जाता, लेकिन यहाँ डिफरेंट नंबर है। तो इसमें क्या करते हैं कि जब डिफरेंट नंबर होते हैं तो उनकी जो अंडर रूट में नंबर्स होती है उनको आपस में गुणा कर लेते हैं। जैसे 5 इंटू 2 तो 5 2 10 हो गया, अंडर रूट में ही रहेगा वो। तो यहाँ 5 4 20 अंडर रूट 5 2 10, तो ये प्राप्त हो गया। क्योंकि प्लस प्लस में है तो प्लस में आएगी। अब इसकी गुणा पूरी हो गई। अब इस वाले नंबर को लेंगे, अगले नंबर को, जो कि है प्लस का 3 इंटू अंडर रूट 5 और इसकी माइनस के 3 इंटू अंडर रूट 2 से गुणा होनी है। तो इसकी गुणा में भी ऐसे 3 3 9 हो जाएगा, जो कि प्लस माइनस माइनस में आ रहा है। और अंडर रूट 5 और अंडर 2 जो है यहाँ पर डिफरेंट नंबर है, तो इनकी भी आपस में जो अंडर रूट में संख्याएं हैं उनकी गुणा हो जाएगी। 5 2 10 तो माइनस 9 इंटू अंडर रूट 10 आ गया। और अब इसकी गुणा जो है इस संख्या से कराएंगे, जो कि है 3 इंटू अंडर रूट 5 इंटू 4 इंटू अंडर रूट 5, जो कि प्लस प्लस में है दोनों, तो प्लस प्लस में है तो प्लस की ही प्रोडक्ट आएगी इसकी। तो 4 3 12 हो गया आपका ये।
और ये अंडर रूट में सेम नंबर है। यहाँ पे देखिए अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इक्वल टू 5 क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो सेम नंबर से है और इस पर क्या रूट हट जाएगा, एक नंबर ले लेंगे हम इसमें, तो इसका जो नंबर आया 5 आया। अगर डिफरेंट डिफरेंट होते तो गुणा कर लेते, जैसे यहाँ पर करे थे, इसकी यहाँ डिफरेंट नंबर बन रहे थे, तो ये आ गया आपका। अब इसमें जो गुणा होके आ गया, अब इसको जोड़ लेते हैं जैसे अंकों को जोड़ते थे। अब यहाँ कोई अंक है नहीं तो ये सीधा उत्तर आएगा माइनस का, 15 टू 30 हो गया माइनस का, और ये प्लस माइनस की संख्याएं बन रही हैं, तो प्लस माइनस की संख्याएं जो हैं आपस में घट जाती हैं। तो ये 20 प्लस का है, 20 इंटू अंडर रूट 10 माइनस नीचे है 9 अंडर रूट 10, ये जो है आपस में घट जाएंगे, तो ये 20 में से 9 गए 11, और अंडर रूट जो है कॉमन है इसमें सेम है, तो ये अंडर रूट 10 ही रहेगा। इसी तरीके से 12 इंटू 5 ये 60 क्या आ जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है देखिए, ये सेम टर्म्स है यहाँ पर, ये सेम टर्म्स है 60 और 30, और ये टर्म्स अलग है, तो सेम टर्म्स जो होती है आपस में जुड़ जाती है या घट जाती है, तो यहाँ पे सेम टर्म्स में एक प्लस एक माइनस एक घट जाएगी, आपका बचेगा प्लस का 30। तो 30 की ये प्लस की क्यों बचेगी, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, और प्लस में ये इसके साथ में कोई घटाने जोड़ने को है नहीं इस टर्म्स के साथ में, तो ये सेम ऐसे ही आ जाएगा प्लस का 11 इंटू अंडर रूट 10। तो ये हमारा सोल्यूशन हुआ इसका, इसके इससे ज्यादा और ये सरल हो नहीं सकता, इसका एंड है ये, इसके बाद इसके ज्यादा सरल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन हमको प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से देखिए 16 वाला देख लेते हैं। ये क्या है कि 25 की पावर 1/3 इंटू 5 की पावर 1/3 को सरल करें, इसको सरल करना है। इसमें क्या होता है कि दो संख्याएं हैं आपस में गुणा हो रही है, और गुणा में क्या होता है कि जब सेम नंबर्स होते हैं तब तो घातें जुड़ जाती है, लेकिन यहाँ पे सेम नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हम इनको सेम नंबर बना सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ बनाया गया देखिए 25 को हमने बना लिया 5 के रूप में, जैसे ये 5 की पावर 1/3 है, तो यहाँ भी 5 ले लेते हैं, तो इसका रूप जो हो जाता है 5 की पावर 2 बन जाता है 25 का। इसको खोलेंगे विस्तार करेंगे तो 25 भी आएगा, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, तो ये आ गया 2। अब ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर है और बाहर भी 1/3 है पावर इसकी, तो जब पावर के ऊपर पावर डबल पावर लगी होती है तो उसमें क्या होता है कि इसमें गुणा हो जाती है पावर की पावर से, ये 2 इंटू 1/3 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2 1 2, तो 2/3 पावर आ जाएगा, और ये पावर सेम ही रहेगी। अब देखिए सेम नंबर्स प्राप्त हो गए हमको, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो ये जब सेम नंबर्स होते हैं आपस में गुणा होती है तो उनकी जो घातें होती है पावर्स होती है वो जुड़ जाती है, तो यहाँ पे जुड़ जा रही है। देखिए अब क्योंकि पावर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन की तरह जुड़ेंगी, जैसे फ्रैक्शन का भिन्नों का जोड़ घटाना होता है उसी तरीके से हम यहाँ पर भिन्नों का जोड़ है ये, तो जोड़ लेते हैं। तो कैसे करते हैं, इसमें जो हर है इनके सेम है, तो इनका जो एलसीएम होता है पहले सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, एलसीएम भी हमारा 3 ही आएगा, सेम नंबर से तो एलसीएम 3 ही आएगा। अब चूंकि ये बारी बारी से हर एक फ्रैक्शन के हर से एलसीएम में डिवीजन कराते हैं तो 1 टाइम जाएगा, 3 1 are 3, और ऊपर जो अंश में गुणा होगी वो भी 1 टाइम होगी, 2 1 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 3 से 1 एलसीएम में डिवीजन कराएंगे तो 3 टाइम 1 टाइम जाएगा, 3 1 are 3, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा जो कि 1 होगा हमारा। तो इस तरीके से हमको ये एडिशन हो जाएगा 2 + 1 अंश का, तो 3/3 आ जाता है 5 की पावर 3/3, जो कि कैंसिल कर रहा है, 3 1 are 3 3 1 are 3, 1/1 1/1 को 1 लिखा जाता है, तो 5 की पावर 1 हो गया। अब जब किसी संख्या में उसकी पावर जो 1 होती है तो वही सेम नंबर ही होता है, तो यहाँ पर 5 की पावर 1 है, तो ये 5 हमको 5 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो मान है सरल करके आया, हमारा जो सोल्यूशन आया वो 5 भी आया, अब इससे ज्यादा सरल ये नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये 17 भी हल हो गया। अब इसी तरीके से ये 18 है, इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो व्यंजक है हमारा वो राइट हैंड साइड के 1 के बराबर होना है, जो कि 1 है इसकी वैल्यू, तो इसकी भी वैल्यू 1 ही आनी है। तो यहाँ देख लेते हैं 18 में इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, जो कि है 1/1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर b माइनस a। अब अगली लाइन में क्या किए देखें, ये जो 1/x की पावर, यहाँ समझने वाली बात है, 1/1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी, तो ये जो पावर्स है आपकी x की वो a भी है और x की पावर b भी है, ये दोनों पावर हैं, x की ही पावर है। अब इसको कैसे ये हमारा b आया ये देखने वाली बात है। यहाँ पर देखें तो ये क्या होगा 1/x प्लस एक्स की पावर a, तो यही है। अब ये जो b पावर है ये जो है माइनस में है,
तो माइनस में कैसे आएगी? जब भी कोई पावर्स होती है, जब फ्रैक्शन में होती है पावर, तो फ्रैक्शन की पावर जब अपनी जगह बदलती है, ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है, तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये जो पावर है एक्स की, ये बटे में है। यहाँ कहने का मतलब, इसका अर्थ ये हुआ, माइनस का मतलब ये बटे में है, इसके नीचे है। तो एक्स की पावर ए बटे एक्स की पावर बी है, ये जो कि ये है यहाँ पर एक्स की पावर बी। यही पावर जो है ऊपर उठ के गई है, इस लाइन के ऊपर गई है। जब ये अपने हर से अंश में जाती है, हर अंश वाले स्थान पर जाती है पावर, या संख्या उठ के जाती है, तो वो उसकी जो है पावर जो है उसका चिन्ह बदल जाता है, जो कि यहाँ पे चिन्ह बदल गया। देखिए प्लस से माइनस हो गई है। अगर ऊपर से पावर नीचे आएगी तो भी चिन्ह बदलेगा, और नीचे से ऊपर जाएगी तब भी चिन्ह बदलेगा। तो इस तरीके से इसका चिन्ह बदल गया, जो कि हमारी माइनस में प्राप्त हो रही है। सेम इसी तरीके से यहाँ भी है, देखिए 1/1 प्लस एक्स की पावर बी माइनस ए। तो ये जो बी जो है हमारी एक्स की पावर है, और ए भी एक्स की ही पावर है। तो यहाँ भी क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो पावर माइनस ए है, इसके नीचे बटे में है, जो कि यहाँ पर है। देखिए इस तरह के दर्शाया गया है इसको। तो 1 प्लस एक्स की पावर बी माइनस 1 प्लस एक्स की पावर बी बटे एक्स की पावर ए हो गया ये। अब यही एक्स की पावर जब है इस लाइन से ऊपर जाएगी, इस पर, इसके अंश वाली जगह पे, तो ये प्लस से माइनस हो गई है। यही हुआ है यहाँ। अब इसको आगे जैसे कैसे हल करते हैं, अब चूंकि फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन की ही तरह हल होगा इसको। तो अब जैसे ये एक्स की पावर 1, और साइड में नंबर जो जितना होता है उससे गुणा कर लिया जाता है, तो एक्स की पावर बी इंटू 1 हो जाएगा, और प्लस इसमें जो अंश है वो जुड़ जाएगा। तो वही हुआ है यहाँ पर। ये 1/, इसके नीचे वाला पोर्शन हल किया गया, ऊपर 1/, ही रहेगा ये अभी। और इसको हल किया गया एक्स की पावर बी इंटू 1 प्लस एक्स की पावर ए, वही हुआ है एक्स की पावर बी इंटू 1, ये आपका आ गया एक्स की पावर बी 1 सार एक्स की पावर बी, और प्लस एक्स की पावर ए, ये जुड़ गया इसमें। और आपका ये जो फ्रैक्शन में जो हर होता है, हर उसी तरीके से लिखा जाता है फिर वापस एक्स की पावर बी। तो इसी तरीके से सेम यहाँ भी है, ये एक्स की पावर ए इंटू 1 प्लस एक्स की पावर बी, वही हुआ एक्स की पावर ए 1 सार एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए कर लिया। अब ये फ्रैक्शन में आ गए दोनों ये भी। अब देखिए आगे कैसे होता है। अब जब कि देखिए भिन्न है यहाँ भी, अब भिन्न के नीचे भिन्न बन रही है, मतलब बटे के नीचे बटे बन रहा है, तो क्या होता है, ये जो एक्स की पावर है बी वाला, एक्स की पावर बी वाला पोर्शन, ये ऊपर चला जाएगा, इस मेन लाइन के ऊपर चला जाता है। वही हुआ है, देखिए ये यहाँ से उठ करके इसके बगल में मल्टीप्लाइकेशन हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर बी, जो कि जब 1 से गुणा होगी तो एक्स की पावर बी ही आएगा। ऐसे यहाँ भी है, ये जो है फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, इसका जो नीचे वाले फ्रैक्शन का जो हर है वो ऊपर अंश में चले जाएगा पहले फ्रैक्शन में। तो ये यहाँ पर देखिए 1 इंटू एक्स की पावर ए हो जाएगा, जो कि हमारा एक्स की पावर ए प्राप्त हो रहा है इससे गुणा करने पर। और नीचे जो संख्या बचेगी, अब एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी बचेगा, ये वाला पोर्शन यहाँ चला आया, अब ये जगह खाली हो गई, यहाँ कुछ नहीं रहेगा। ऐसे यहाँ भी हुआ है। तो अब ये फ्रैक्शन फिर बने हैं दोनों, अब इनको भी फ्रैक्शन की तरह हल करेंगे। इसका क्या होगा, देखिए सेम नंबर से इसके जो हर हैं वो सेम नंबर्स में है, एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए, एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी। अब चूंकि ये इधर उधर लिख दिया गया है आगे पीछे, ये नंबर तो सेम है, चाहे इनको बी को पहले लिख लो इधर तो ये सेम हो जाएंगे, सेम अभी भी है, जगह बदलने से प्लस प्लस में है। अगर हाँ एक माइनस एक प्लस में होता तब डिफरेंट होते, क्योंकि ये सेम है तो इसलिए इनका जो एलसीएम होगा वो भी हमारा सेम ही होगा। तो ये हो गया, आपने इसका एलसीएम लिया तो ये हो गया एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए, एलसीएम हो गया। अब एलसीएम में क्या होता है, हर एक फ्रैक्शन को बारी बारी से उसका जो हर है या डिनोमिनेटर है उससे डिवीजन कराएंगे तो 1 टाइम जाएगा। एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए से इसमें भाग देंगे एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए में, तो 1 टाइम जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो एक से जो है ऊपर वाले अंश में गुणा हो जाएगी, एक्स की पावर बी इंटू 1 हो जाएगा, जो कि हमारा आ रहा है, जो कि हमारा ये इससे गुणा करने पर ये आ रहा है एक्स की पावर बी। और इसमें इस वाले फ्रैक्शन को जब लेंगे तो इससे भी इसमें डिवीजन कराएंगे इसके एलसीएम से, तो यहाँ भी 1 टाइम जाएगा, जिसकी की गुणा हो जाएगी एक्स की पावर ए से, तो एक्स की पावर ए इंटू 1 हो जाएगा, जो कि हमारा प्राप्त हो रहा है एक्स की पावर ए ये वाला। अब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये ऐड हो जा रहे हैं। और नीचे फ्रैक्शन में आपका एलसीएम है ही है, पहले से एलसीएम लिया हुआ है। तो एलसीएम में अब ये फ्रैक्शन में जब जोड़ हो जाता है तो क्या होता है, ये दोनों फ्रैक्शन
में अंश और हर जो है सेम नंबर्स हैं जो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और ये 1/1 आ रहा है, जो 1/1 जो है हमारा 1 के इक्वल टू है, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है इस वाले। तो इस तरीके से हमको ये सिद्ध हो गया, ये हमको प्राप्त हो जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड की जो संख्या है वो हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल हमको मिल जा रहा है। इस तरीके से ये इसे सिद्ध हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आएगी और समझ में आता है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि नए नए वीडियो आपको आगे मिलते रहें। धन्यवाद चिल्ड्रन।